एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन ये बोला कि समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब दोनों कोणों की माप क्या होगी। समलंब समलंब क्वेश्चन नंबर 1। और एक समलंब का फिगर भी दिया हुआ है यहाँ पे। समलंब मतलब ट्रेपेजियम है ना, इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। अब इसका नाम दे दिया है ABCD, यही है ना। हाँ, अब बोला है कि एंगल A जो है ये कितना है 100 डिग्री और ये कितना है 110 डिग्री है, क्या है ना, यही है ना। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज ABCD, ठीक है, जहां एंगल A बराबर कितना है बताओ 100 डिग्री, एंगल B बराबर कितना है 110 डिग्री। अब हम लोगों को एक चीज पता है ना, दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, टू एडजेसेंट एंगल का सम। आसन्न कोण मतलब ये, जैसे कि ये लाइन है तो ये और ये कोण आसन्न होगा, ये और ये कोण आसन्न होगा, ये और ये कोण आसन्न होगा, है ना। हम लोग को पता है, अगर हम लोग लिखें नाउ, हम लोग को पता है दो आसन्न कोणों का योग, ठीक है, दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है बताओ 180 होता है। तो अगर यहां से हम लोग देखें इसको 180 लिख सकते हैं। आसन्न मतलब एडजेसेंट एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, यही दोनों आपस में आसन्न कहलाएंगे। ये लाइन और ये लाइन आपस में आसन्न कहलाएंगे, समझ में आया, बिल्कुल बगल वाला, समझ में आया। तो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। अब हम लोग को ये बात पता है, तो अगर हम लोग एंगल A प्लस एंगल D लें तो इसको 180 लिख सकते हैं, आसन्न कोण होगा कि नहीं, ठीक। और इसी तरह से अगर हम लोगों को पता है ना एंगल A का वैल्यू कितना है 100 डिग्री, एंगल D निकाल सकते हैं यहां से, तो 180 माइनस 100 कर दो, कितना हो गया 80 डिग्री, ये हो गया एंगल D, ठीक। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल C, मतलब इसी तरह हम लोग इस दोनों कोण को भी आसन्न कह सकते हैं, एंड इसका भी सम क्या होगा 180 ही ना। एंगल B कितना दिया हुआ है बताओ 110 डिग्री प्लस एंगल C यहाँ पे 180, तो एंगल C क्या कर सकते हो तुम 180 माइनस 110 घटा दोगे तो कितना होगा बताओ 70 डिग्री हो जाएगा एंगल C। तो ये दो जो है, यही दो है हम लोगों का आंसर, जो हम लोगों का रिक्वायर्ड एंगल था, है ना। रिक्वायर्ड एंगल यही था। एंगल D कितना आया बताओ, एंगल D आया 80 डिग्री, एंगल C कितना आया बताओ 70 डिग्री, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आ गया, उतार लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 मतलब कि 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं क्या। समांतर चतुर्भुज इसी तरह से होता है ना, इसी तरह का होगा, क्या सही लिख रहे हैं ना। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, है ना, यही बोलते हैं ना उसको, ठीक। इसका नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे लिखें
के दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज PQRS, ठीक है। जहां एक चीज और बोला, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं, मतलब कि आसन्न भुजाएं का मतलब समझ में आ गया ना, आमने मतलब कि बगल वाला, आमने सामने नहीं, बगल वाला, मतलब कि एक ये तो दूसरा ये। जैसे आसन्न कोण देखे थे ना, ये एंगल तो ये तो ये, तो एक ये तो ये, है ना, बगल वाला। तो बोला दो आसन्न भुजाओं का अनुपात, मतलब कि हम लोग को ये दिया हुआ है PQ अनुपात QR बराबर, इसको अनुपात में लिखते हैं पहले हम लोग। अनुपात को ऐसे डिनोट करते हैं ना, रेस टू भी कहते हैं या रेशियो। PQ अनुपात QR बराबर क्या दिया हुआ है, 3:2। ये रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को। क्या कोई दिक्कत? तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ QR 3/2, ठीक। एक तो ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये भी गिवन है। इसको इक्वेशन 1 या समीकरण 1, बात एक ही है ना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा, आगे अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आगे एक और बात बोला है हम लोगों को। ये बोला कि यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो, देखो इसमें तो दो आसन्न भुजा है, एक ये, तो बोला पहला आसन्न भुजा जो है ना ये 6 सेंटीमीटर है, ऐसा बोल दिया हम लोगों को, बोला ना क्वेश्चन। तो हम लोग को परिमिति निकालना है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, PQ का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जो कि हम लोग को बोल दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे एक तो ये, और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं एंड PQ हम लोग को बोल दिया 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, PQ का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। नाउ अगर PQ का वैल्यू इसमें रख दिए तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय QR, यहाँ पे 3/2 ही तो है ही, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3QR, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बराबर 2 6 जा 12। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 3 मतलब 4, मतलब QR क्या आ गया, 4 आ गया। क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहेगा। इसका मतलब हम लोगों को ये भी पता चल गया कि ये 4 है। अब जब ये पता चल गया तो देखो समांतर चतुर्भुज है ना, ये 6 तो ये भी 6, ये 4 तो ये भी 4, क्या है ना, मतलब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर भी होगा, यूनिट भी लगा दो। ये समझ में आया, है ना। अगर ऐसा है, अब हम लोगों को ये समझ में आ गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ। अब हम लोग मतलब कि समांतर चतुर्भुज डायरेक्ट साइन बना देते हैं हम, तुम लोग समझ जाओगे। चतुर्भुज PQRS की परिमिति बोला है, यही ना। तो परिमिति में क्या करते हैं, सभी साइड को हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। तो बताओ PQ कितना है, 6, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 4, सबको ब्रैकेट में ले लो, या चलो यूनिट लास्ट में लगा देंगे, ठीक। ये हो गया, सबको जोड़ दो, 6 4 10, 6 4 10, तो टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। कोई दिक्कत बताइए, समझ में आया? ठीक है, उतार लो।